जहां एक तरफ 25 तारीख को राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और उस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि अब तेजस्वी यादव के हाथों में सारे कमान को सौंप दिया जाए, यानी कि राजद की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को दे दी जाए पूरी तरीके से। इससे पहले भी राजद की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के पास ही थी, लेकिन इस बार अच्छे तरीके से दे दी जाए, इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। और इस बार तेजस्वी यादव जो है वो राजद के सर्वे सर्वा नेता यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी दिख सकते हैं। हालांकि चर्चा ये है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि तेजस्वी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने जाने के बाद परिवार एकजुट रहेगा या फिर नहीं। एक तरफ तेजस्वी यादव ने अपने आसपास रहने वाले लोगों की वजह से अपने परिवार से दूरी बना ली है, एक तरफ तेज प्रताप यादव अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके हैं, दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने आरोप लगा दिया तेजस्वी यादव पर कि उन्होंने चप्पल चलाए हैं और वो सिंगापुर चली गई, और वहीं से अपने ही भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधती हैं। उनको किसी पर, सरकार पर या किसी पर टिप्पणी नहीं करना होता है। अगर राजद बैठक करती है तो वो उस बैठक पर निशाना साधती हैं। वो कहती हैं कि आसपास के लोगों से पहले पूछना चाहिए कि चुनाव क्यों हारी। एक तरफ मीसा भारती हैं, वो भी पूरी तरीके से चुप्पी साध चुकी हैं। मीसा भारती एक समय ऐसा भी था कि मीसा भारती ही सब कुछ राजद का देखती थी। जब तेजस्वी यादव राजनीति में नहीं आए थे, उस समय लालू प्रसाद यादव के बाद अगर पार्टी का कमान किसी के पास था तो वो मीसा भारती थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव सर्वे सर्वा नेता बनने जा रहे हैं राजद के। आमतौर पर सब कुछ तेजस्वी के इशारे पर ही होता था, लेकिन अब आधिकारिक रूप से राजद तेजस्वी यादव के पास रहेगा। तेजस्वी यादव जो कहेंगे वही होगा, और आने वाले समय में इससे लालू प्रसाद यादव के बाकी बच्चों पर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ाना हो, मीसा भारती को चुनाव लड़ाना हो, या फिर किसी और सदस्य को राजद से चुनाव लड़ाना हो, तो वो अब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद नहीं चाहते कि परिवार का कोई सदस्य जो है वो चुनाव लड़े। जो परिवारवाद का दाग लगता है, जो परिवारवाद का ठप्पा लगता है, वो ठप्पा ना लगे। याद करिए रोहिणी आचार्य ने क्या कहा था। रोहिणी आचार्य ने कहा था कि हमें चुनाव हराया गया है, पार्टी के ही कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने हमें चुनाव हराया है। और उस समय उसमें दो तीन नेताओं के नाम जो है वो बहुत तेजी से आगे आ रहे थे। एक शक्ति यादव का नाम था, दूसरा नाम जो है वो जितेंद्र राय का था, और तीसरा नाम जो है वो संजय यादव का नाम था। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं किया। जितेंद्र राय को टिकट भी दे दिया, जितेंद्र राय चुनाव भी लड़े, शक्ति यादव भी चुनाव लड़े, संजय यादव को तो राज्यसभा ही भेजा गया है। लेकिन फिर भी अपनी लड़ाई को लड़ती रही रोहिणी आचार्य। परिवार में भी मतभेद हो गया, सिंगापुर बैठी हैं, सिंगापुर से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताती रहती हैं कि किस तरीके से जो दोषी हैं, जिनकी वजह से इस बार का विधानसभा चुनाव इतनी बुरी तरीके से राजद हारा है, इसमें कौन दोषी है, और समीक्षा बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। समीक्षा बैठक होती है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए, कौन है दोषी, क्यों हम चुनाव हारे। तो समीक्षा बैठक होती है और उसमें कह दिया जाता है ईवीएम दोषी है। मतलब नेताओं पर गाज गिरना ही नहीं, ईवीएम दोषी है। तो इन सब के परे लालू यादव भी इन सब चीजों को देख देख कर परेशान हो गए हैं कि बार बार मेरे पे बात आ जाती है, बार बार मेरे पे बात आ जाती है। इससे अच्छा है कि तेजस्वी यादव अपना देखे, अब मेरा समय हो गया। जब तक राजद को देखना था हमने देख लिया, राजद को हमने बहुत चुनाव लड़ा लिया, राजद को हमने बहुत चुनाव जिता लिया। अब तेजस्वी यादव की बारी, अब तेजस्वी देखे। 2015 का चुनाव आप देख लीजिए, 2010 का चुनाव देख लीजिए, 2005 का चुनाव देख लीजिए, 2000 का चुनाव देख लीजिए। आप देखिए किस तरीके से 2010 में जो पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई थी, 2015 में वो पार्टी जो है उभर कर 80 सीटों पर पहुंचती है। उसके बाद वही पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2020 में चुनाव लड़ती है
और 80 से सीधे 75 पर चली आती है। वो बात अलग है कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के विधायकों को अपने पार्टी में जोड़ने के बाद तेजस्वी ने अपने विधायकों की संख्या भले 78 कर ली हो, लेकिन जीत कर आए 75 ही थे। उसके बाद 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो लड़ा गया वो भी देख लीजिए किस तरह की स्थिति हो गई। सीधे चले आए 25 पर, लड़े 143 पर, चले आए 25 पर। तो इन सब चीजों को देखकर लालू यादव के भी मन में चल रहा है कि भाई करना क्या है, छोड़ देते हैं पार्टी, अपने देखेगा, अपने करेगा। इतनी बड़ी पार्टी हमने बना कर दी, जिस पार्टी के कई राज्यसभा सांसद, जिस पार्टी के जो है वो कई लोकसभा सांसद, जिस पार्टी के वो बात अलग है कि 14 के बाद से राजद की स्थिति डगमगा गई थी लोकसभा में, लेकिन फिर भी प्रयास पार्टी ने किया, कई एमएलसी, कई विधायक, और उस पार्टी की स्थिति आज ये हो जाएगी कि परिवार में ही टूट हो गई है। परिवार के लोग ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, परिवार के लोग ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, फिर भी परिवार का एक सदस्य कुछ नहीं कर रहा है, उन लोगों को अपने साथ लेकर चल रहा है। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।